गुड मॉर्निंग क्लास 5। हिंदी व्याकरण की बुक निकाल लीजिए। बुक में पाठ 21 खोल लीजिए। पाठ 21 है हमारा अनुच्छेद लेखन। इसके पहले वीडियोस में मैंने आपको अनुच्छेद लेखन पैराग्राफ राइटिंग पढ़ाया था। ऐसे मैंने बोला था पढ़िएगा। पैराग्राफ राइटिंग लिखने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट विशेष बातों को ध्यान में रखना था, वो भी मैंने बताया था। और इसमें पहला पुस्तकालय पे और उसके बाद फिर कंप्यूटर पे कैसे अनुच्छेद लिखा जाता है, कैसे पैराग्राफ लिखा जाता है, अनुच्छेद राइटिंग लिखा जाता है, वो मैंने पढ़ाया था। आज हम इसके आगे पढ़ेंगे बसंत ऋतु। बसंत ऋतु पे कैसे लिखा जाएगा अनुच्छेद लेखन, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए मैं इसे पढ़ रही हूँ, आप भी घर पे इसे पढ़िए। संकेत बिंदु, भारत की ऋतुएं प्राकृतिक का सर्वोत्तम रूप, सभी का मन प्रसन्न होना। ये 3 संकेत बिंदु दिखा है जिसपे हमें इस कहा अनुच्छेद को लिखना है। संसार में भारत ही ऐसा देश है जहाँ सारी ऋतुएं आती हैं। संसार में एक भारत ही ऐसा देश है जहाँ सभी ऋतुएं आती हैं, गर्मी, वर्षा, सर्दी तथा बसंत। बसंत ऋतु का आगमन भीषण सर्दी के बाद होता है। बसंत ऋतु का आगमन भीषण सर्दी, जब बहुत ठंडी पड़ती है उसके बाद जो मौसम आता है उसे हम बसंत कहते हैं। बसंत ऋतु सभी ऋतुओं में सबसे सुहानी ऋतु है। बसंत ऋतु जो सभी ऋतुओं में सबसे अच्छी ऋतु है, सबसे प्यारा मौसम है। इस ऋतु में न तो अधिक सर्दी होती है और न गर्मी। इस ऋतु में न तो अधिक सर्दी होती है और न ही अधिक गर्मी। यह ऋतु फरवरी मार्च में होती है। बसंत ऋतु किस महीने में आती है? फरवरी और मार्च के महीने में आती है। इस ऋतु में प्रकृति अपने सर्वोत्तम रूप में होती है। प्राकृतिक जो होते हैं, हमारे वातावरण जो होते हैं, वो सर्वोत्तम अच्छे रूप में होती है। चारों ओर बागों में फूल खिले होते हैं, फूलों पर भंवरे गुजार करते दिखाई देते हैं। चारों तरफ फूल पौधे खिले होते, हरे भरे मौसम होता है, उस पे भंवरे फूलों पे भंवरे दिखाई देते हैं। तितलियां मंडराती हैं, तितलियां बहुत तेज अच्छी से उड़ती हैं। आमों में बैर आने लगते हैं और आमों के पेड़, जो आम के पेड़ है तो उसमें बैर यानी कि फल लगने लगते हैं। और कोयल की कूकू सुनाई देती है और कोयल की आवाज़ बहुत प्यारी सी सुनाई देती है। इस ऋतु में शीतल तथा मंद मंद पवन बहुत सुखदाई लगती है। इस ऋतु में शीतल तथा मंद मंद पवन बहुत सुखदाई लगती है। बसंत पंचमी तथा होली का त्यौहार भी इसी ऋतु में आता है। बसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा और होली बसंत ऋतु में ही आती, बसंत मौसम में ही आते हैं। बच्चे बूढ़े जवान सभी के मन प्रसन्नता से खिल उठते हैं। सभी के मन जो होते हैं प्रसन्न होते हैं, प्रसन्नता से झूलते हैं बसंत ऋतु में। शायद इसीलिए इसे ऋतुराज कहते हैं। शायद इसीलिए, इसी वजह से बसंत ऋतु को ऋतुराज भी कहा जाता है। ऋतु का राज मतलब ऋतुओं का उसे राजा भी कहा जाता है। तो ये बसंत ऋतु पे हमारा अनुच्छेद था। अब आइए इसके बाद एक और है, जब मैं पहली बार मंच पर गया। जब मैं पहली बार मंच पे गया, मंच पे जाकर जो भी मुझे बोलना था अपने विषय में, उसके बाद है संकेत बिंदु। विद्यालय में फैंसी ड्रेस शो। विद्यालय में फैंसी ड्रेस का शो हो रहा था। मेरा टमाटर बनना, कविता सुनाना, मंच पर लुढ़कना, पुरस्कारों की घोषणा, ये सब है संकेत बिंदु। जब पहली बार फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन उसने भाग लिया था, वो भी क्या बन के टमाटर बनना, फिर उसका टमाटर पर कविता सुनाना, फिर मंच से उतरते समय उसका गिर जाना और फिर उसे पुरस्कार की घोषणा। उस दिन हमारे विद्यालय में एक कार्यक्रम था, फैंसी ड्रेस शो। एक कार्यक्रम कौन सा था? फैंसी ड्रेस शो। सब बच्चे इसमें भाग ले रहे थे। सभी बच्चे भाग लेते हैं अगर कोई भी हमारे स्कूल में कंपटीशन होता है तो। कोई गांधी जी बना था तो कोई डाकिया, कोई सब्जी वाला तो कोई डॉक्टर बनकर आया था। सभी लोग अलग अलग ड्रेस में, अलग अलग फैंसी ड्रेस पहन के आए हुए थे। कोई सैनिक की वर्दी में था, मेरी माँ ने मुझे टमाटर बनाया। कोई बच्चे सैनिक के वर्दी में था, मेरी माँ ने मुझे टमाटर बनाया था। मेरे लिए लाल कपड़े खरीदे, चाट पर एक बड़ा सा टमाटर बनाकर मेरे पेट पर बांध दिया, सिर पर हरी टोपी पहनाई, मुझे मंच पर
जाकर टमाटर की कविता सुनानी थी। जो टमाटर बन के आई थी उसे मंच पे जाकर किसकी कविता सुनानी थी? टमाटर की। जैसे ही मैं मंच पे चढ़ा मेरा पैर किसी चीज़ से अटक गया और मैं लुढ़क गया। जैसे वो मंच पे गई उसका पैर किसी चीज़ में, आप लोग भी मंच पे जाते हो चढ़ते हो तो देखते हो थोड़ा सा पैर इधर फंस जाता है, तो भी छोटी सी बच्ची थी, पैर फंस गया तो लुढ़क गई, गिर गई। सभी हंसने लगे पर मैं रोने लगा। बस सब बच्चे दूसरे लोग हंसते हैं तो रोते हैं, जो गिरते हैं वो उसके दूसरे बच्चे देख के हंसते हैं, लेकिन जो गिरता है उसे तो चोट लगता है ना, तो उसमें रोने लगा। मेरी अध्यापिका बोली, देखो देखो टमाटर लुढ़क रहा है। लोग तालियां बजाने लगे। शो की समाप्ति पर पुरस्कार की घोषणा हुई। नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए। और मुझे दूसरा पुरस्कार मिला। मैं बहुत खुश था। मंच पर जाने का यह पहला अनुभव मैं कभी नहीं भूल सकता। तो ये मंच पे जाने का अभिनव था जो कभी नहीं भूलता। फिर तीसरा है प्राकृतिक और हम। प्राकृतिक और हम, तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम प्रकृति और हम पढ़ेंगे। बाय बच्चों।